उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज की एक न्यू वीडियो और आज की इस वीडियो में 10th क्लास का जो उर्दू है उसका गेस्ट पेपर आप दोस्तों के साथ मैं डिटेल से शेयर करूंगा। वो बच्चे जिनके मार्क्स उर्दू में कम आते हैं वो अपने मार्क्स जो हैं वो कैसे बढ़ा सकते हैं, ये सारी डिटेल भी इसी वीडियो में आप दोस्तों को मैं बताऊंगा। तो अभी आप दोस्तों के साथ उर्दू का जो गेस्ट पेपर है 10th क्लास का वो डिटेल से आप दोस्तों के साथ मैं शेयर करता हूं। तो ये 10th क्लास उर्दू की मेरे पास किताब है और इस किताब में से जितना भी पेपर आता है वो तफसील के साथ आपको बताता हूं, और ग्रामर में से कितना पेपर आता है वो भी आप दोस्तों के साथ मैं गेस्ट शेयर करता हूं। सबसे पहले जो खलासे हैं उनकी बात करते हैं। पेपर में 2 खलासे आने हैं और ये जो क्वेश्चन है ये होता है 5 मार्क्स का, और उन 2 में से एक खलासा आप लोगों ने लिखना है। तो अभी आपके साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट और रिपीटेड जो हैं 5 खलासे वो आप दोस्तों के साथ मैं शेयर करता हूँ। इनमें से इंशाल्लाह या तो 2 आएंगे या एक तो पक्का पेपर में आएगा। तो नंबर 1 मिर्ज़ा मोहम्मद सईद का आप लोगों ने खुलासा करना है। नंबर 2 आप लोगों ने नज़रिया पाकिस्तान का खुलासा करना है। नंबर 3 आप लोगों ने चुगलखोर कहानी का खुलासा करना है। नंबर 4 आप लोगों ने नामदेव माली का खुलासा करना है। और नंबर 5 इस्तांबुल का खुलासा करना है। तो ये 5 खलासे जो हैं ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। ये 5 मार्क्स का सवाल आता है और पेपर में 2 खलासे आते हैं जिनमें से एक आप लोगों ने करना होता है। उसके बाद पेपर में चलते हैं तशरीह में, और तशरीह के गज़ल में से आप लोगों को 4 शेर आएंगे जिसमें से 3 की आप लोगों ने तशरीह करनी है। नज़म में से टोटल 4 आएंगे जिनमें से 3 की तशरीह आप लोगों ने करनी है, और हिस्सा गज़ल में से 3 आएंगे और उनमें से 2 की आप लोगों ने तशरीह करनी है। और ये टोटल जो 10 मार्क्स का ये जो सवाल होता है तशरीह वाला, इसके 10 मार्क्स होते हैं। तो सबसे पहले जो मोस्ट इम्पोर्टेंट नज़म है वो आप दोस्तों को मैं बताऊंगा। सबसे पहले जो हमद और नात है ये दोनों आप लोगों ने अच्छी तरह करनी है। इन दोनों में से एक एक शेर जो है वो पेपर में लाजमी आता है। हमद और नात आप लोगों ने तसल्ली से करनी है। उसके अलावा हिस्सा नज़म में से आप लोगों ने फ़ातिमा बिन्नत अब्दुल्ला की तशरीह हर हाल में याद करनी है। उसके साथ नज़म जो किसान है ये आप लोगों ने तसल्ली से करनी है। ये टोटल आपको मैंने 4 गज़ल बताई हैं, ये लाजमी इनकी तशरीह आप लोगों ने करनी है, जिसमें हमद नात है, फ़ातिमा बिन्नत अब्दुल्ला है और किसान है। ये 4 आप लोगों ने अच्छी तरह से करनी है। इंशाल्लाह इनमें से 3 लाजमी अशार आएंगे जिनकी आप आसानी से तशरीह कर लेंगे। हिस्सा गज़ल पर चलते हैं। तो हिस्सा गज़ल में से आप लोगों ने हसरत मोहानी की गज़ल हर हाल में याद करनी है। जिगर मुराद आबादी की गज़ल आप लोगों ने करनी है, और नंबर 3 अदा जाफरी की करनी है। ये 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट गज़ल हैं। आपको 3 अशार आएंगे जिनमें से आप लोगों ने 2 करने हैं, और ये टोटल गज़ल और नज़म के मार्क्स होंगे 10, यानी 10 मार्क्स का ये सवाल है। 3 आपने नज़म के अशार की तशरीह करनी है और 2 हिस्सा गज़ल से आपने करने हैं, और ये 10 मार्क्स का सवाल आएगा, यानी 10 जो मार्क्स हैं वो आप ले सकते हैं। तो ओनली 3 गज़ल आप लोगों ने करनी है। एक हसरत मोहानी की करनी है, एक जिगर मुराद आबादी की, और एक अदा जाफरी की आप लोगों ने करनी है। अभी जो पेपर में सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है वो मज़ामीन का है, यानी ऐसे आप लोगों ने करना है, और ये 15 नंबर का सवाल है, यानी 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन आएगा। आपको पेपर में 3 मज़ामीन दिए जाएंगे जिसमें से एक आप लोगों ने करना है। तो अभी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट और रिपीटेड मज़ामीन हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, और इनमें से 1 या 2 पेपर में कन्फर्म आएंगे, हो सकता है तीनों ही आ जाएं। तो नंबर 1 पर इलामा मोहम्मद इकबाल आप लोगों ने याद करना है। तंदरुस्ती हज़ार नेमत आप लोगों ने याद करना है। यौम आज़ादी आप लोगों ने याद करना है। वालदैन की अतात याद करना है। मेहनत की बरकतें याद करना है, और तारीख़ पाकिस्तान करना है।
ये 6 मैंने आपको मज़ामीन बताए हैं, इनमें से 2 या 3 पक्के पेपर में आने हैं और सबसे बड़ा पेपर में जो सवाल आता है वो मज़ामीन का आता है और उसके मार्क्स जो होते हैं वो 15 होते हैं। उसके बाद हम चलते हैं, एक 10 नंबर का सवाल पेपर में आता है, एक पहरा दिया जाता है, उस पहरे में से आप लोगों ने सवालात के जवाब ढूंढ कर लिखने होते हैं और उस इबारत का आप लोगों ने अनवान यानी टाइटल भी लिखना होता है और ये 10 नंबर का सवाल होता है और बड़ा ही इम्पोर्टेंट होता है। अभी आप दोस्तों के साथ 5 रिपीटेड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ मैं शेयर करता हूं, जिनमें से जवाब आप लोगों ने ढूंढ के लिखने हैं। एक आपने लिखना है, पैरे को याद करना है यानी देखना है पंजाब की हद जो है वो गजनवी तक फैली हुई है। ये पैरा आपने तसल्ली से याद कर लेना है। उसके बाद एक पैराग्राफ नंबर 2 आप लोगों ने याद करना है, कैद आज़म हमेशा से ईमानदार, ये वाला पैरा आप लोगों ने याद करना है। उसके अलावा मुख्तलिफ इंसान मुख्तलिफ ज़बानें बोलते हैं, ये वाला पैरा आप लोगों ने करना है। और उसके अलावा दुनिया की अदब में ड्रामा, ये वाला पैरा आपने करना है नंबर 4। और 5वां करना है कि इस्लाम ने लफ्ज़ कौम के महनी बदल दिए हैं, ये 5 नंबर पैराग्राफ है। तो टोटल ये 5 आप लोगों ने पैरा करने हैं। पैराग्राफ ये ऐसे पैराग्राफ होते हैं जिनमें से आप लोगों ने जवाब ढूंढ के लिखने होते हैं और टाइटल भी लिखना होता है और ये 10 नंबर का सवाल आप लोगों के पास होता है। उसके बाद 10 नंबर का आपको सवाल आएगा कि आपको किताब में से 8 शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाएंगे, मुख्तसर सवालात दिए जाएंगे, ये 10 नंबर का होगा और उन 8 सवालात में से आप लोगों ने 5 सवालात के जवाब देने हैं। मुख्तसर सवालात आएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन, और एक सवाल के जो मार्क्स होंगे वो 2 होंगे और ये टोटल 10 मार्क्स का आएगा। यानी 8 सवालात आपको दिए जाएंगे जिनमें से आपने 5 करने हैं और ये सारे सवालात जो आपकी नसर हिस्सा नसर है उन कहानियों के एंड पर जो जिस तरह मिर्ज़ा मोहम्मद सईद, नज़रिया पाकिस्तान, ये सारी जितनी भी कहानी है इनकी एक्सरसाइज में से आते हैं और आप लोगों ने ये तसल्ली से करने हैं। जो सारी किताब के शॉर्ट क्वेश्चन नहीं याद कर सकते वो पहले जो 6 नसर के सबक हैं वो अगर 6 पहले करेंगे तो इन 6 में से इंशाल्लाह 6 सवाल लाजमी आएंगे और वो आसानी से ये 10 मार्क्स ले सकते हैं। जिस तरह मिर्ज़ा मोहम्मद सईद है, नज़रिया पाकिस्तान है, चुगलखोर है, जितनी भी स्टोरीज हैं पहले 6 अगर आप नसर की करेंगे अच्छी तरह से तो उनमें से 5 जो हैं ये सवाल आप आसानी से कर सकते हैं और ये 10 नंबर का सवाल होता है और आप आसानी से ये 10 मार्क्स भी ले सकते हैं। आगे हम चलते हैं कि नसर में से 2 पैरे आने हैं जिनकी आप लोगों ने तशरीह करनी है और उन पैराग्राफ में कुछ जो अल्फाज होते हैं वो अंडरलाइन किए होते हैं, उनके आप लोगों ने मैनी भी लिखने हैं और ये भी बताना है कि ये पैराग्राफ किस नसर की कहानी से लिया गया है, उस कहानी का नाम भी लिखना है और उस मुसन्नफ़ का नाम भी लिखना है। इसके अलग अलग से जो है ना वो मार्क्स होते हैं, यानी कहानी का नाम लिखोगे तो 1 मार्क्स मिलेगा, मुसन्नफ़ का नाम लिखोगे तो 1 मार्क्स मिलेगा। इसी तरह जो मीनिंग है मैनी दिए जाएंगे, जिनको अल्फाज अंडरलाइन होंगे उनके मीनिंग आप लोग लिखोगे तो उनके अलग से मार्क्स हैं और तशरीह के अलग से मार्क्स हैं। तो ये किसी सबक में से भी वो उठा कर दे सकते हैं। तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सबक हैं वो आपको मैं बता देता हूँ, जिनमें से पहला ज़्यादातर वो पैराग्राफ आते हैं। एक मिर्ज़ा मोहम्मद सईद आप लोगों ने करनी है, स्टोरी कहानी करनी है नसर की तशरीह के लिए, नज़रिया पाकिस्तान करना है, चुगलखोर करना है, नामदेव माली, ये 4 कहानियाँ जो हैं ये लाजमी आपने करनी है। इनमें से दोनों पैराग्राफ जो हैं वो नसर के लिए आएंगे, 2 नहीं तो 1 तो कन्फर्म है। हो सकता है कि 99% इन 4 जो नसर की कहानियां हैं इनमें से ये तशरीह जो है दी जाएगी। तो इनके कहानी का नाम, मुसन्नफ़ का नाम और आप लोगों को जो मीनिंग है इनके वो आप लोग लाजमी करें ताकि आप अच्छी तरह से जो है ना आपको फुल मार्क्स मिल जाएं और आप आसानी से मार्क्स हासिल कर लें। उसके बाद उर्दू की ऑब्जेक्टिव पर चलते हैं।
तो उर्दू की ऑब्जेक्टिव एक तो जितने भी असबाक हैं वो नज़म का हिस्सा हो, वो गज़ल का हिस्सा हो, वो नसर का हिस्सा हो, सारी जो कहानियां हैं इनकी जो एक्सरसाइज है, मशकें हैं, वो तसल्ली से आपने सारी याद करनी है। उसमें वाद जमा हो, मुज़क्कर मुअन्नस हो, मुतज़ाद हो, मुतरादफ हो, अराब लगानी हो, और साथ साथ आपने जितनी भी कहानी है उनके नाम और राइटर्स के नाम आप लोगों को लाजमी आने चाहिए। और साथ साथ वो जो मुसन्नफ़ है या शायर है वो किस जगह पर पैदा हुआ है, या उसका अगर कोई लक़ब है तो वो आप लोगों ने देखने हैं, किस सन में पैदा हुआ है वो देखना है, और उसकी कौन कौन सी मशहूर किताबें हैं। यानी आपने सारी डिटेल से एक्सरसाइज को पढ़ना है, और जितने भी मुसन्नफ़ या शायर हैं उनका आपने तारफ़ यानी इंट्रोडक्शन भी पढ़ना है। उसके साथ साथ जो आपके पास पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की ग्रामर होगी उसमें से आप लोगों ने गलत फ़िक्रात, दुरुस्त फ़िक्रात, ज़रबुल मिसल, ये सारी चीज़ें तसल्ली से करनी है। तो आप उर्दू की जो मरूज़ी हिस्सा है उसमें 19 में से 19 मार्क्स जो हैं वो ले सकते हैं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया, और लिंक को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि आपको मज़ीद लेटेस्ट वीडियोज़ और इन्फॉर्मेशन मिलती रहे।